इसलिए जगदर का जो जलसा है अगर सिर्फ जियारत के लिए है तब तो कामयाब है, और अगर जियारत के लिए जियारत मकसूद नहीं है तो शायद इस सदी का सबसे घटिया जलसा वही है जहां पर उलमा पर स्टेज पर जूते चप्पल फेंके गए। वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैर व आफियत के साथ होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। मुफ्ती गुलाम जिलानी अज़हरी ने जगदर में जो जलसा हुआ था उस जलसे के बारे में क्या कहा है। यानी बिहार में एक गांव है जगदर, उसमें जलसा हुआ था और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब भी आए हुए थे। तो उस जलसे के बारे में मुफ्ती गुलाम जिलानी अज़हरी साहब ने क्या कहा है, आइए मुफ्ती साहब का वीडियो देखते हैं। इसलिए जगदर का जो जलसा है अगर सिर्फ जियारत के लिए है तब तो कामयाब है, और अगर जियारत के लिए जियारत मकसूद नहीं है तो शायद इस सदी का सबसे घटिया जलसा वही है जहां पर उलमा पर स्टेज पर जूते चप्पल फेंके गए। ये सोच सकते हैं आप? सलमान अज़हरी साहब सलाखों पर, मगर सलमान अज़हरी जैसे हजारों सलमान को मुफ्ती निजामुद्दीन पैदा कर चुके हैं, स्टेज पर उनको पानी देने के लिए कोई तैयार नहीं है भाई, कोई खाना खिलाने वाला नहीं है भाई। ये उस वक्त होता है जब जाहिल रईस अपनी दौलत की बुनियाद पर उलमा पर हुकूमत करना शुरू करते हैं, स्टेज नाअहलों के हवाले कर देते हैं, सिस्टमाइजेशन ऑफ द प्रोग्राम का जनाजा निकाल देते हैं। जिस प्रोग्राम से बैक वक्त हजारों लोग कलमा पढ़ते थे उस स्टेज का आज ये हाल है कि उलमा पे चप्पल फेंके जा रहे हैं। ये जो लोकल उलमाए किराम है ये है तो हम ताजुश शरिया को जानते हैं। किसने बताया आपको ताजुश शरिया के बारे में? आपकी मस्जिद के इमाम ने बताया, आपके मोहल्ले के आलिम ने बताया, आपके शहर के उलमा ने बताया कि ताजुश शरिया कौन, मुहद्दिस कभी कौन, और आला हजरत कौन। आला हजरत के बारे में तौसीफ रजा या सिमनानी मियां या कायदे मिल्लत डायरेक्ट नहीं आए थे, पहले इमाम ने बताया तब वो आए, और उस इमाम को कोई पूछने वाला नहीं है भाई। लाठीचार्ज किया जा रहा है उनके ऊपर, और लानत की बात यह है कि जूते चप्पल फेंके जा रहे हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। उलमा की जियारत मुस्तहब है, चलो हम इस पे बात कर लेते हैं। सलमान अज़हरी साहब को देखने के लिए बुलाए, ठीक है भाई। देखना सलमान अज़हरी को क्या है? फर्ज, वाजिब, सुन्नत, मुअक्कदा, गैर मुअक्कदा, मुस्तहब। अगर डीप में आप जाते ये मुस्तहब के दर्जे में आता है, लेकिन किसी आम मुसलमान को तकलीफ देना यह हराम में आता है, और उलमा को तकलीफ देना डबल हराम में आता है। और जूते मारना, चप्पल फेंकना ये हरामी में नहीं आएगा, अगर इल्म के जहत से है तो कुफ्र में दाखिल हो जाता है। एक इंसान को बुला के अपने ईमान का जनाजा निकालना और इंसान खुश है, मैंने बुलाया है। मौलाना फिरोज हाजी साहब, सिद्दीक गौहर साहब, इन दोनों से कहा गया कि सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप लेकर के आइए एनी हाउ कंडीशन। ये दोनों मेहनत और मशक्कत करते रहे, परमिशन से लेकर वहां से फ्लाइट से उड़ाने तक, मगर यहाँ हाल ये है कि किसी का ठिकाना ही नहीं। आलिम खतीब होना चाहिए, आलिम खतीब है या नहीं ये कौन बताएगा? ये जाहिल रईस और गांव का मुखिया और लीडर और पार्षद नहीं बताएगा भाई। पैरासीटामोल किस काम के लिए आता कौन बताएगा? मुफ्ती बताएगा। नहीं, मुफ्ती की बात जीरो है पैरासीटामोल के मामले में, ये एमडी बताएगा, डीएम बताएगा। फ्लेक्शन का कंपोजिशन क्या है ये मेडिकल डिपार्टमेंट का एक्सपर्ट बताएगा। इसलिए कौन आलिम खतीब है कौन नहीं है ये उलमा बताएगा। स्टेज को अपने उलमा के अंडरटेकिंग में रखेंगे तो कयामत नहीं आएगी। स्टेज का दूसरा रुकन है नादखा। जो मौजूदा हाल है मोस्टली नादखा मदीना शरीफ में जाके तो सेल्फी ले रहे, हर स्टेज के बाद यहां तो लेते हैं। स्टेज से जहां नादखा उतरे, शायर उतरे, भीड़ लगा देते हैं ये लौंडे लोग, उसके गिर सेल्फी 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 लेने लग जाते हैं। ला हौला वला कुव्वता। और ये नादखा पैसे लेकर के आवाम से 40,000 50,000 मदीना शरीफ जा रहे हैं तो गुंबदे खजरा को पीठ पीछे रख के ताकि सेल्फी में बैक में गुंबद आए, सेल्फी ले रहे हो। ये हाल है, इसको आशिक रसूल कहते हैं।
फतावा रज़विया शरीफ में यह लिखा है कि खतीब को वाज की उजरत लेना जायज है। और नात खानों के बारे में यह लिखा है कि नात खानी की उजरत हराम है। अब मेरा सवाल यह है कि जितने नात खां हैं भारत और गैर भारत के, ये जो 30-40 हजार रुपया लेके लाखों रुपया जमा किए हैं, उसका मकान जायज या नाजायज? उस पैसा से किया हुआ उम्रा जायज या नाजायज? उस पैसा से किया हुआ हज हराम या हलाल? इमाम इसको मोहब्बत आला हजरत लिखते हैं, लूटी हुई पतंग के धागे से अगर कुर्ता सिलाया उससे नमाज मकरूह हो जाती है। लूटी हुई पतंग से कुर्ता सिलाया उससे नमाज मकरूह होती है। या पूरे हराम के पैसे से तू भाई मकान बना रहा, हज्जो उमरा कर रहा। उलमा से रुजू करके पहले मसला समझे। आज ही रूम में अख्तर काशिफ साहब ने कहा कि हजरत जवाज की क्या सूरत है? मैंने कहा सीधे कोई फोन करता है तो ये बोले कि मैं आपको 5 घंटे दूंगा। वजूदे नफ्स की कीमत 20,000 रुपये, 25,000 रुपये। वजूदे नफ्स की कीमत आप तय करें अपने हिसाब से। उस वजूदे नफ्स की वजह से पैसा लेना जायज है। नात खानी की उजरत तो साफ लफ्ज़ों में हराम लिखा हुआ है। और ये फतावा रज़विया से बोल रहा हूं, हमारे उलमा तायद करेंगे इस बात। तो जलसे की जो मौजूदा शक्ल है, उस शक्ल की बुनियाद पर आवाम का यह हाल हुआ है। भाई एक रात का जलसा करे, 12 बजे तक जलसा क्यों नहीं खत्म होगा? भाई ये परंपरा बाप दादा से चला आ रहा, ये भी तो क़यामत की निशानियों में से। आपके जलसे में कितने टीचर हैं, कितने डॉक्टर्स, कितने गवर्नमेंट सर्वेंट, कितने वकील हैं, कितने अधिकारी क्यों रहेंगे? भाई जब रात भर आप 12-1 बजे के बाद में मुकर्रिर खुसूसी के लाएंगे, उससे पहले आप गैर मुकर्रिर खुसूसी को रखेंगे, तो क्यों आएंगे वो? उनको कल जॉब पे जाना, भाई कल ड्यूटी करनी है ना। अल्लाह ने रात को सोने के लिए और दिन को कमाने के लिए पैदा किया है। वजअलना लैला लिबासा वजअलना नहारा मआशा, कुरान शरीफ में आया। आप इसका अक्स करेंगे तो क्यों आएंगे वो? एक नात खां, एक खतीब, इंतखाब कौन करेंगे? मोहल्ले के मुफ्ती साहब और आलिम साहब करेंगे। दुनियावी मफाद के लिए इल्म हासिल करना, कोई इसलिए आलिम बनता कि मैं भी तकरीर करूंगा पैसे कमाऊंगा, बातिल नहीं है। शायर बनूंगा पैसे कमाऊंगा, कयामत की निशानी। निशानी नंबर 19, बीवी की फरमाबरदारी और माँ बाप की नाफरमानी आम हो जाएगी। कितने अफसोस की बात है, मैं खुद चश्मदीद गवाह हूं। अपनी बीवी से कतर में जाके घंटों बात करता है आदमी, और मां से 2 मिनट बात करने को तैयार नहीं होता। कितनी हैरत की बात है, जिस मां ने 9 महीने पेट में रखा, जिस मां बचपन में सूसू करने पर फौरन डायपर बदल देती थी, अगर आप रो रहे तो क्यों रो रहे वो मां जानती है। उस मां को पूछने के लिए तैयार नहीं है, और बीवी से घंटों बातें करें। कयामत की निशानी। निशानी नंबर 20, दोस्तों से कुर्बत, वालिदैन से नफरत और दूरी। पार्किंग, पार्टी, होटल, तफरीह, टूरिस्ट पैलेसेस, जुहू चौपाटी, दोस्तों के साथ में घंटों लोग जा रहे हैं। माँ बाप से दूरी, वालिदैन से दूरी। बुढ़ापे में कुछ माँ बाप बच्चों से बात करने के लिए तरसते रहते हैं, बात करने के लिए। देपरा की बात बताओ, जनकपुर में एक मोहल्ला है देपरा, वहां पर एक बूढ़ा आदमी पानी के लिए रात भर चिल्लाता, पानी पानी पानी, और बीवी बेटा घर में ताला लगा के सो रहा, और झोपड़पट्टी में बाहर एक झोपड़ी बना दिया, उसमें बाप, बूढ़े बाप को डाल दिया। और गवर्नमेंट ने जानते क्या किया? ओल्ड होम ही अलग बना दिया। अगर आपको माँ बाप पसंद नहीं तो उसमें डाल दिया। और ये यहूदी और क्रिश्चियन का प्लान, माँ बाप आपको नहीं बर्दाश्त हो रहा ना, आप ओल्ड होम में डाल, पूरा गवर्नमेंट परवरिश करेगी। मगर प्यारे मुस्तफा का फरमान है कि माँ बाप बूढ़े हो जाए या दोनों में से एक बूढ़े हो जाए, खुशनसीब है वो आदमी जो खिदमत करके जन्नत हासिल कर ले, और बर्बाद है, हिलाक है वो आदमी जो उन्हें उनकी खिदमत करके जन्नत ना हासिल कर सका।
और इस दुआ बद्दुआ पर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आमीन कहा। जिब्रील अलैहिस्सलाम या प्यारे मुस्तफा ने आमीन कहा, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने। कयामत की निशानियों में से 21वीं निशानी मस्जिदों में शोर व गुल। झगड़ा मस्जिदों में कर रहे हैं। पड़ोसी मुल्क में मस्जिद में फायरिंग हो जाती है। मस्जिद में जब चंदा होता है तो सिक्योरिटी सदर लड़ने लग जाते हैं। कई मस्जिदों में शिरनी के लिए लड़ाई देखी है मैंने भाई, शिरनी के लिए। ये कयामत की निशानी है, शिरनी के लिए लड़ते हैं। निशानी नंबर 22, कबीलों पर फासिकों की सरदारी कायम हो जाएगी। मोहल्ले में उसकी चलेगी जो फासिक होगा। निशानी नंबर 23, लोगों के डर की वजह से उनकी इज्जत की जाएगी। तो आप लोगों ने वीडियो देख लिया। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली अच्छी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।